मसीही हैं और जब हम मसीही जीवन जी रहे हैं तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हमारा आदर्श जो है वो यीशु मसीह हो। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को ही मसीही कहा गया है। और हम उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके उसके स्वरूप में बनते जाते हैं, है ना। इस बात को हमने पहले भी ध्यान दिया है और आप सब इस बात को जानते हैं। और हम इस बात को भी जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में यह लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने अपनी महिमा मनुष्य को देकर के बनाया। और वो अपनी महिमा आशीष के द्वारा मनुष्यों को देकर के कहता है कि फैल जाओ पूरी पृथ्वी पर और इस पर अधिकार रखो। पर मनुष्य परमेश्वर की आशीष को श्राप में परिवर्तित कर देता है पाप के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के द्वारा। फिर भी परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उद्देश्य जो मनुष्य को बनाने के पीछे था, जो कि उसकी महिमा को सारी पृथ्वी पर प्रकट करना, वो आज तक उस समय पाप के आ जाने के बावजूद आज के समय काल तक के परमेश्वर का वो उद्देश्य चालू है। और परमेश्वर अपने चुने हुओं को छुड़ाता है। हर कार्य में हमारा आदर्श जो है हमारा परमेश्वर है, और उस आदर्श के तौर पे मेरे और आपके सीखने के लिए, अनुकरण के लिए उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम उसके जीवन के द्वारा, उसके कामों के द्वारा इस बात को सीख सके कि एक मसीही, एक सच्चा मसीही किस प्रकार से जीवन जिए। हम जब इस विषय का अध्ययन कर रहे थे तो हमने सबसे पहले नेहम्याह के किताब से अध्ययन किया, जहां पर में कि हमने इस बात पे गौर किया कि किस प्रकार से नेहम्याह जो राजा का पियाऊ था, उसने उस बड़े पद पर होने के बावजूद भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने का बोझ अपने जीवन में रखा। और उसने दूसरों के लिए यानी इसराइल के लिए, और किस प्रकार से इसराइल के लिए प्रार्थना किया, किस तरह से उसकी प्रार्थना सुनी गई, किस तरह से उसने उस प्रार्थना का उत्तर मिलने पर हर एक कार्य की महिमा और उसका श्रेय जो है वो परमेश्वर ही को दिया। इसीलिए वो नॉर्मल जो नेहम्याह था उससे महान नेहम्याह बन पाया। हमने उसका अध्ययन किया, हमने पौलुस के जीवन से और पौलुस की प्रार्थना से यह अध्ययन किया। तिमुथियुस की किताब जो दूसरा तिमुथियुस था उससे यह अध्ययन किया दूसरे भाग में, कि किस प्रकार से बहुत ही दुर्दशा में होने के बावजूद भी पौलुस तिमुथियुस के लिए प्रार्थना करता है। पौलुस अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है दुर्दशा में रह करके भी। नेहम्याह के जीवन से यह सीखा कि अच्छे पद में, बहुत आनंद में, बहुत ही ऊंचे पद में रहने के बावजूद वो दूसरों की चिंता करके प्रार्थना करता है जिसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। पौलुस के जीवन से हमने यह सीखे थे कि किस प्रकार से दुर्दशा में पड़े हुए होने के बावजूद भी वो स्वयं के लिए नहीं पर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तिमुथियुस के लिए प्रार्थना करता है, अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। और उसके बाद फिर हमने तीसरे भाग में राजा सुलेमान की प्रार्थना को पढ़े थे, जिसमें राजा सुलेमान अपनी प्रार्थना में खुशी के समय, जब बहुत ही आनंद का समय था, उस समय परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए, जो कि हमने शामुएल, दूसरा शामुएल उसमें से पढ़ा था, उसके 6वें अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से राजा सुलेमान परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए निवेदन करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है और परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता है, पापों को मान लेता है। उस प्रक्रिया को भी हमने पढ़ा था कि राजा सुलेमान उस समय स्वयं के लिए और दूसरों के लिए यानी इसराइल की प्रजा के लिए भी प्रार्थना करता है, आनंद के समय भी प्रार्थना करता है, आनंद के समय भी पापों को मान लेता है, आनंद के समय भी क्षमा याचना परमेश्वर से करता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई समय नहीं, चाहे आप कितने बड़े पद में बहुत आराम से क्यों ना हो, तो भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, स्वयं के लिए तो जरूर करिए। हमने पौलुस से सीखा कि दुर्दशा में, कितनी भी दुर्दशा में क्यों ना हो, तब भी हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुतायत से प्रार्थना करने वाले बन जाएं। और हमने राजा सुलेमान के जीवन से सीखा कि खुशी और आनंद के समय में भी, परमेश्वर की महिमा का गुणगान गाते हुए भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन हमारे और दूसरों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर हमने अंत में यहोशापात के विषय में पढ़ करके समाप्त किए थे। उसमें यहोशापात के विषय में हमने दूसरा इतिहास, उसका 20वें अध्याय से हम अध्ययन कर रहे थे उस दिन। दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय में यहोशापात के जीवन के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से यहोशापात
बहुत बड़ी दुर्दशा में जब पड़ जाता है तो वो किस प्रकार से प्रार्थना करता है। और उसकी कुछ अंतिम भाग जो थे वो हमारे रह गए थे, जहां पर तक के कि हमने उसको कंक्लूड नहीं कर पाया था मैं। तो उसे कंक्लूड करके आज उसके आगे बढ़ना मैं चाहता हूँ। परमेश्वर ऐसा करने में मेरी सहायता करे और आप सब लोगों को भी उस बातों को गहराई से समझने की सामर्थ परमेश्वर मुझे और आपको दे, और परमेश्वर हमारे हृदयों को खोले कि जो वचन परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे आज बांटना चाहती है उसके लिए मेरा उपयोग वो करने पाए। हम जब यहोशापात के विषय में पढ़ेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास समय रहता है तो हम मूसा के पास जाएंगे, जो कि निर्गमन की किताब 32वें अध्याय में मूसा इसराइलियों के पाप मोचन के लिए यानी पाप से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है या परमेश्वर से क्षमा याचना करता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और कुलुस्सियों की पत्री में से पौलुस के विषय में अध्ययन करेंगे। आने वाले स्टेप्स में आपको बता रहा हूं, जहां पर मैं कि हम यहोशापात के जीवन से यह पढ़ रहे हैं कि भारी विपत्ति और संकट जब आ जाए तब भी स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। स्वयं के लिए तो यहोशापात करता नहीं है, एक भी शब्द वो वहां पर मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करता हुआ नहीं पाता, पर इसराइल के लिए और इसराइल के छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करता है। और उसके बाद हम मूसा के जीवन से देखेंगे कि किस प्रकार से वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के करीब जाकर के पवित्र परमेश्वर के पास पवित्र कार्य को करते हुए पवित्रता का जीवन उस सीनै पहाड़ पर बिता रहा था। उस समय इसराइल जिनके लिए वो सब कार्य किया जा रहा था वो जमीन पर रह करके पाप कर रही थी, और किस प्रकार से परमेश्वर उस पाप से क्रोधित होता है। और मूसा इसराइल और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर के एक मध्यस्थ के तौर पे इसराइल के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। और उसके द्वारा भी हम सीखेंगे कि चाहे हमारे आसपास में कितना भी पाप क्यों न बढ़ जाए, हम दूसरों को क्षमा करते हुए उनके लिए क्षमा याचना की प्रार्थना, उनके लिए सहायता की प्रार्थना, उनके हृदयों के खुल जाने के लिए प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, ये हम यहोशापात के बाद में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पौलुस के जीवन से भी इसी बात को देखेंगे कि वो किस प्रकार से इन प्रार्थनाओं को करता है। देखिए, हमारे इन सारे उदाहरणों को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य यह है कि हम पुराने नियम से और नए नियम से अलग अलग घटनाओं के माध्यम से इस बात को समझ सके कि चाहे परिस्थिति कितनी अच्छी या कितनी बुरी या कितनी दुर्दशा की या दुख की, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमें दूसरों को प्रार्थना में स्मरण रखना चाहिए। और अंत में जब हम इसके अंत में पहुंचेंगे तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, जहां पर में कि हम इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता, जगत के सृष्टिकर्ता, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना किस प्रकार की थी, और हमें उस प्रार्थना से कैसे सीखें कि हम दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। इन सारी चीजों को समझने में, सीखने में परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। हम जो पिछले सप्ताह पढ़ रहे थे उसको जल्दी से रिवाइज करके हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे यहोशापात के विषय में। दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 30 तक के वचन है। हम उन वचनों को अभी नहीं पढ़ेंगे, पर मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए वहां पर में क्या परिस्थिति है उसको एक और बार याद दिलाता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको जहां तक याद भी होगा, यहाँ पर मैं दूसरे वचन में वहां पर में क्या घटना हो रही है पहले और दूसरे वचन में साफ लिखा था, हमने उसे अध्ययन किया है। मैं जल्दी से बताते जाऊंगा। वहां पर में मोआबी, अम्मोनी और मूनी ऐसे 3 लोग हैं जो एकजुट होकर के इसराइल पर हमला कर दिए। यहोशापात राजा अपने राज्य में आराम से राज्य कर रहा था, इसराइली अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। मोआबी और अम्मोनी ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने कहा था कि इन्हें मत मार, इनको मेरा लूत से जो वायदा किया हुआ है मेरा, उस वायदे के कारण इन्हें घात मत करना, इन्हें छोड़ देना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जिन लोगों को छोड़ दिया था, जिनके आसपास वो रह रहे थे आराम से, और कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ में युद्ध होगा या ये हमारे खिलाफ उठ जाएंगे, इतने आराम से वो जब बैठे थे तब विपत्ति आ पड़ती है।
मैंने आपसे बार बार कहा है, जब भी हम किसी भी चरित्र का अध्ययन करें, उस जगह पर में अपने आप को हम रख करके देखें और ये मान ले कि हमारे जीवनों में भी ऐसा बहुत आयत से होता है कि कई बार हम सोचते नहीं, ऐसी विपत्ति हम पर आ जाती है, हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमने जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था, उस जगह से हम पर विपत्ति आ पड़ती है, और ऐसी विपत्ति आ पड़ती है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहोशापात के साथ भी यही हुआ। जब वो चढ़ाई करने लगे, युद्ध करने लगे और बहुत बड़ी भीड़ उनकी तरफ आने लगी, तो तीसरे वचन में लिखा है, यहोशापात डर गया। मैं और आप भी अपने जीवनों में जब विपत्तियों को देख कर कई बार डर जाते हैं, और अपनी कलीसिया में अन्य लोगों के, अन्य विश्वासियों के, अन्य लोगों के जीवन में आने वाली विपत्तियों को देखकर भी हम डर जाते हैं। और उस समय हम कई गलतियों को कर बैठते हैं, हमारे प्रार्थना के तरीकों में, हमारे प्रार्थना नहीं करने में, हमारे दूसरों को न्याय करने में कि वो तो पापी ही है, इसीलिए उस पर ये विपत्ति आ पड़ी है। इस तरह के कार्य जो हम करते हैं, उन कार्यों से बच करके किस प्रकार से परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। देखिए, ये सब लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाले लोग हैं, जिनके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से किया, उसके बारे में हमने पिछले दिन पढ़ा था। उसमें पहली चीज ये थी कि वो यहोवा की ओर मुड़ा। पहला कार्य, जब हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, अन्य विश्वासियों के जीवन में, हमारे मसीही समुदाय में जब विपत्तियां आ पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। जब हमारे जीवनों में परिस्थितियां खराब हो जाए, कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में परिस्थितियां खराब हो जाए, तो हमें यहोशापात से सीखना है। तब हमें किसी और की ओर नहीं, पर यहोवा, हमारे परमेश्वर की ही ओर मुड़ना होगा। वी विल हैव टू टर्न टू अवर गॉड। हमें अपने परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा, हमें परमेश्वर को ढूंढना होगा, हमें देखना होगा कि इस परेशानी में, इस परिस्थिति में प्रभु तू कहाँ है, तू क्या चाह रहा है इस परेशानी के द्वारा, उसे समझना होगा। और साथ में वहां लिखा है, उसने सब लोगों को उपवास का प्रचार कराया, यानी सब लोगों को इकट्ठा कराया। उसका अर्थ यह है कि सबको एक मत कराने के लिए उसने एकत्रित कराया। सब मिल करके आ गए, परमेश्वर के सम्मुख आ गए। वहां लिखा है, सारा यहूदा वहां पर में परमेश्वर के आंगन में एकत्रित हो गया। आगे के वचनों में लिखा है, स्त्रियों और बाल बच्चों समेत वे खड़े रहे, सब लोग एक मन होकर यहोवा की ओर फिर गए, यहोवा के करीब आ गए, यहोवा से पूछने लगे, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है। उन्होंने उपवास किया। मैंने आपको बताया था कि उपवास के कई अर्थ हो सकते हैं, कई तरीकों से हम लोग उपवास करते हैं, पर यहाँ पर में मुख्य बात यह है कि उसने बाकी सभी कार्य छोड़कर, यहाँ तक कि खाना पीना, खाना बनाना आदि कार्यों को छोड़ करके भी यहोवा की खोज में लग गए। विपत्ति एक ऐसा समय है, परेशानी एक ऐसा समय है, मेरे और आपके जीवन में भय जब भी आ जाए, तो वो एक इतना उचित समय है जहां पर में कि हमें यहोवा की ओर मुड़ना चाहिए। हमें सहायता उसी की ओर से आएगी। मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, हमने जब अध्ययन किया था, तो हमने उसके तीसरे, चौथे और पांचवें वचन से इस बात की ओर गौर किया था कि यहोशापात और सारी इसराइल की प्रजा यहोवा की ओर मुड़ी, यहोवा की खोज में लग गई, और सब एकत्रित होकर, एक मन होकर के यहोवा के करीब आए। उसके बाद हमने इस बात पे गौर किया था, दूसरी चीज जो यहोशापात से दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय, स्वयं के लिए प्रार्थना करते समय हमें सीखने की है, वो यह है कि वो, यह पहली बात थी, वो यहोवा की ओर मुड़ा, वो यहोवा की खोज में लग गया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि उसने जो परेशानी थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया जो छुड़ाने वाला है। उसने परेशानी से बढ़ करके छुड़ाने वाले की ओर ध्यान लगाया। दूसरा काम जो हमें करना है, जो यहोशापात से सीखना है, वो यह है कि मेरे जीवन में जब भी परेशानियां आ जाए, या मेरी कलिसिया में, मेरे जान पहचान में लोगों के जीवन में जब ऐसी परेशानियां आ जाए जिनसे हम डर जाए, भयभीत हो जाए, तो हमें परमेश्वर की ओर तो मुड़ना ही मुड़ना है, पर साथ ही साथ उस समस्या पर ध्यान देने के बजाय समस्या का निदान करने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और हम यहोशापात के जीवन से उस बात को पढ़े थे पिछले सप्ताह। उसमें वो छठवें वचन में कहता है, वहां कई सवाल वो पूछता है।
अगर उन सवालों को हटा करके यहोशापात के उन कथनों की ओर अगर हम ध्यान दें, तो वो 6वें वचन में कहता है, हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता है, और तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। 7वें वचन में कहता है, हे परमेश्वर, तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा के सामने से निकालकर इनको इनके इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए दे दिया है। देखिए, ये 6 और 7 जो वचन हैं, इन 6 और 7 वचन में हम ये पाते हैं कि यहोशापात का ध्यान परेशानी की ओर नहीं, पर छुड़ाने वाले परमेश्वर की ओर है। वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। मेरे और आपके जीवन में जब भी ऐसा हो कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें, तो हमारा जो ध्यान है वो हम परमेश्वर की ओर लगाएं। जब हम उस महिमा में परमेश्वर की महिमा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, जिस प्रकार से यहोशापात ने लगाया, तो हमें परमेश्वर से ढाढ़स मिलेगा कि ये युद्ध जो है, जो परेशानी जो है, उसे दूर करना इस महिमा में परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान बात है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है इस परमेश्वर के लिए, इस परेशानी से मुझे निकालने के लिए। हम यहोशापात के जीवन में पाते हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि वो ध्यान उद्धार करता या ध्यान छुड़ाने वाले की ओर लगाता है। हम भी समस्याओं की ओर नहीं, पर छुटकारा देने वाले परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान लगाए, तो हम भी यहोशापात के साथ कह पाएंगे, तू स्वर्ग में परमेश्वर है, तू जाति जाति के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई कर ही नहीं सकता। और ये जो जगह है जिसके लिए ये युद्ध हो रहा है, यह जगह तूने अपने मित्र इब्राहिम को पहले से ही दे दिया है। देखिए, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हमारे जीवनों में भी प्रार्थना करते समय हम सिर्फ नामधारी मसीहियों की तरह प्रार्थना बस कर करके भूल जाने वाले ना बने, पर इस बात को स्मरण रखें कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो पराक्रमी है, वो महिमामय है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता है। उस विश्वास के साथ, उस धैर्य के साथ हम उसके सम्मुख प्रार्थना करें। 11वें और 12वें वचन में भी वो परमेश्वर से विनती करता है कि वो उनकी प्रार्थनाओं को सुने। तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात जो हम यहोशापात से सीखने की है, वो तीसरी बात हम पाते हैं 12वें और 13वें वचन में, जहां पर में वो अपनी अयोग्यता के विषय में परमेश्वर से आग्रह करता है। वो परमेश्वर के सामने मान लेता है, प्रभु, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। देखिए, अगर हम 12वें और 13वें वचन को पढ़े, तो 12वें वचन में लिखा है, तू यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता। वो कहता है, इसके सामने हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता ही नहीं कि हमें क्या करना है, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी है। देखिए, उसके बाद के वचन में लिखा हुआ है, स्त्रियों और बाल बच्चों सहित वे सब खड़े रहे। इसका अर्थ यह है, सभी लोगों ने यहोशापात राजा की इस बात पे सहमति जताई। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं में हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रभु, कि हम में कोई योग्यता नहीं, हम बिल्कुल भी तुझ पर निर्भर नहीं हैं। यहाँ पर मैं राजा, जिसके पास पूरी प्रजा उसकी आज्ञा सुनने को तैयार खड़ी है कि युद्ध पर चले जाओ, वो राजा युद्ध की आज्ञा दिए बगैर उस प्रजा के सम्मुख परमेश्वर को महिमा देते हुए इस बात को स्वीकारता है कि मुझे कुछ सूझता नहीं, मैं मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं इस युद्ध को जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इनके सम्मुख कुछ भी नहीं, परंतु मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। देखिए, कितना अधिक भरोसा, कितनी अधिक निर्भरता, मैं कहूंगा 100% निर्भरता परमेश्वर पर यहोशापात ने और वहां पर में इसराइलियों ने किया। देखिए, वो स्वयं के राज्य को बचाने के लिए ही नहीं, पर इसराइल के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उस समय भी वो अपना हृदय खोलकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपनी कमियों को मान लेता है। वो अपनी जो घटिया हैं,
उसे परमेश्वर के सम्मुख मान के स्वयं को 100% समर्पित कर देता है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं में भी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को मान ले और परमेश्वर के सम्मुख ये स्वीकार करें कि मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी योग्यता से नहीं, मेरे पैसे के बल से नहीं, मेरी जान पहचान मेरे नेटवर्क के द्वारा नहीं प्रभु, पर हर एक जो परेशानी जो मेरे जीवन में या मेरी कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में है, वो सब कुछ तेरे से ही दूर हो सकती है। मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। और उसके बाद परमेश्वर उसे उत्तर देता है। अगर हम इस प्रकार से यहोशापात की तरह प्रार्थना कर पाएंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही की ओर मुड़ेंगे और किसी की ओर न मुड़ें, और उसके बाद जब हम अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाएंगे, समस्या पर नहीं, और परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार कर लेंगे कि प्रभु ये मेरे बस का नहीं है, तू ही इसमें से हमारा छुटकारा कर सकता है, तब परमेश्वर उत्तर देगा। और 15वें वचन तक जब हम आते हैं, हम यहाँ तक के अध्ययन कर लिए थे, और 15वें वचन में हम परमेश्वर के उत्तर को पाते हैं। 14वें वचन में लिखा है, यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह यह कहने लगा। देखिए परमेश्वर का उत्तर यहाँ से शुरू होता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देखिए प्रॉमिस जो है, परमेश्वर का वायदा जो है, वो अंतिम भाग में लिखा है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये युद्ध पहले दिन से ही परमेश्वर का था। जब मोआबी अम्मोनियों ने चढ़ाई की तब से वो परमेश्वर का ही युद्ध था। पर यहोशापात के हृदय के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने इन बातों को इतिहास के पन्नों में इसीलिए लिखाया कि आज के समय काल में मैं और आप भी इसमें से यह शिक्षा ले सके कि जब हमारे जीवनों में परिस्थितियां आती है, जब मेरे और आपकी कलिसियाओं में इस प्रकार की परिस्थितियां आती है, जब बहुत भय लगता है, जब ऐसा लगता है कि कोई मार्ग ही नहीं बचा, हम नाश हो जाएंगे, उन परिस्थितियों में भी हमारा हृदय किस प्रकार का अपने परमेश्वर की ओर होना चाहिए। देखिए जब हम यहोशापात ने जिस प्रकार से किया, जब हम अपने जीवनों में स्वयं के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना उस प्रकार से उस हृदय से करेंगे, तो परमेश्वर का यही जवाब मेरे और आपके लिए आज भी होगा कि युद्ध मेरा है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए इस युद्ध को लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का है। हमारी कलीसियाओं में कितने शांति की बात होगी ये। मैं और आप अगर इस वचन पर 100% भरोसा करने वाले बन जाएं, तो ये हमारे लिए कितनी शांति की बात होगी कि हमारा परमेश्वर हमसे यह कहता है कि तेरे जीवन की जो समस्या है, तेरे जीवन में जो परेशानी है, आपकी कलीसिया में जो परेशानी है, वो सब कुछ आपका युद्ध की बात नहीं है, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और ये परमेश्वर का वचन है और ये उसका प्रॉमिस है, मेरे और आपके जीवन में उसका वायदा है। और वो वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो यहोशापात का परमेश्वर है जो उस प्रार्थनाओं को सुनता है। बस हमारे प्रार्थनाओं में तरीके ऐसे होना चाहिए जहां पर में कि परमेश्वर हमारे बदले में कार्य करे। हम हर चीज की जिम्मेदारी स्वयं लेकर के अपने आप पर निर्भर हुए बगैर इस परमेश्वर पर जो इस प्रकार का विजय दिला सकता है, उस पर अगर निर्भर रहेंगे तो हम अपने जीवनों में बहुत शांति पाएंगे। 17वें वचन में परमेश्वर उनसे कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। और उसी वचन में वो कहता है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए कितने सुंदर वचन हैं। इस लड़ाई में तुम्हें डरना नहीं होगा और कल चलना और तुम लड़ना, यहोवा तुम्हारे साथ होगा। मेरे और आपके जीवन में कठिन से कठिन घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जब हम गुजरे, तब परमेश्वर हमारे संग होगा। इतना वायदे करने वाला परमेश्वर और उन वायदों पर खरा उतरने वाला परमेश्वर मेरा और आपका है। हम उससे प्रार्थना करने का अपना जो तरीका है, उस पर हमें गौर करना जरूरी है। यहोशापात ने जो तरीका अपनाया, ऐसा ही तरीका मेरा और आपका भी हो, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। और यहोशापात के जीवन से सीखने की एक और बात है जो कि हम अक्सर करना भूल जाते हैं। हम कई बार गिड़गिड़ाते हैं, हम जैसा
दाऊद गिड़गिड़ाया वैसा गिड़गिड़ाते हैं। जिस प्रकार से शामुएल परमेश्वर के सम्मुख झुक गया, हम वैसा झुक जाते हैं। जिस प्रकार एलीशा परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है, हम उस प्रकार से परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं। पर एक आदत जो यहाँ यहोशापात की है, जो हमें सीखना है, वो है 21वें वचन में। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप अगर 27वें वचन को भी देखेंगे तो 27वें वचन में भी हम उसी बात को पाते हैं। तब यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम को लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। देखिए 27वें वचन में जाकर के युद्ध में उन्हें विजय मिला है। 21वें वचन में वो युद्ध करने को जा रहे हैं। यहोशापात का और इसराइलियों का विश्वास देखिए। उस युद्ध में जाने में सामने सबसे उत्तम सैनिक रखने के बजाय उनने ऐसे लोगों को रखा जो यहोवा को धन्यवाद देते हुए आनंद के गीत गा रहे हैं। मैं और आप परमेश्वर से उत्तर पाते तक के क्या कभी धन्यवाद दे पाते हैं क्या? यहोशापात के जीवन से हम यह सीखिए। अगर हम 100% परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे हमारे जीवनों में, तो हम धन्यवादी भी बन जाएंगे। प्रतिफल मिलने के पहले धन्यवाद करना, प्रतिफल मिलने के पहले धन्यवाद करना, यह बात हमें यहोशापात से सीखने की है। हम यहाँ पर मैं जिन बातों को सीखे हैं, उन बातों को मैं एक और बार दोहरा करके आगे बढ़ना चाहूंगा। पहली बात थी, जब हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाए, हमने पहला इतिहास उसके 20वें अध्याय 1 से लेकर 30 तक के यहोशापात के जीवन से इन बातों को सीखा है। पहला है, जब विपत्ति आए तो परमेश्वर की ही ओर मुड़ो, और किसी पर निर्भर नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर मुड़े। दूसरी बात, परेशानी की ओर ध्यान न लगाएं, समस्या की ओर ध्यान न लगाएं, पर छुटकारा देने वाले उद्धारकर्ता की ओर ध्यान लगाएं। तीसरी बात, हम अपनी कमियों को मान ले, अपनी अयोग्यता को मान ले। प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं। इसका अर्थ यह है, 100% परमेश्वर पर निर्भरता दिखाएं अपनी प्रार्थनाओं में, और किसी पर नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर निर्भरता दिखाएं। और हम परमेश्वर का उत्तर अपने जीवन में जरूर पाएंगे। और जो चौथी बात हमने यहोशापात से सीखी थी, वो यह है, प्रतिफल पाने के पहले ही प्रभु को धन्यवाद करना हम सीख जाएं। अपनी परेशानियों के दौरान भी वो युद्ध करने जा रहे थे 21वें वचन में, उसमें भी वो धन्यवाद करते हुए जा रहे हैं। कितना दृढ़ विश्वास! क्या मेरा और आपका विश्वास यहोशापात के विश्वास जैसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। अगर हम निर्भरता परमेश्वर पर ही रखेंगे तो यह हो सकता है। कि हम, मैं पहले शुरुआत में बोल चुका हूं कि हम इन सारी चीजों से, अलग अलग परिस्थितियों में प्रार्थना करने के अलग अलग प्रारूप परमेश्वर के वचन में आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर ने लिखवाया है, मेरे और आपके अनुकरण के लिए, ताकि उनमें से हम सीख करके अपने जीवनों में उस प्रकार की प्रार्थना करने वाले बन सके। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो हम पढ़ रहे हैं, इनके द्वारा हमारी प्रार्थना का जीवन और भी सुधरता जाए, परिपक्व बनता जाए, जिससे कि हम सिद्ध और परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रार्थना करने वाले बन पाए, जैसा कि दानियेल था। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे। हम इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए निर्गमन की किताब और उसके 32वें अध्याय में आ जाएं। निर्गमन की किताब और उसका 32वां अध्याय, जहां पर में हम मूसा की प्रार्थना को देख सकते हैं, जो कि मूसा के जीवन से हमें सीखने लायक बात है। हमने अगर हम उस भाग में मैं आ जाता हूं, और निर्गमन की किताब और उसका अध्याय 32, ये भाग भी मुझे और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर में क्या हो रहा है ना? मैं उस घटना के चैप्टर। शुरुआत को बता देता हूँ, और उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। हमारे अध्ययन के लिए वचन है 30वां वचन और 20वां वचन। जो 32वां अध्याय, उसका वचन 30, जिसमें मूसा क्या कहता है, मैं उस वचन को, कोई भी भाई पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 30, 32 का दूसरे 30। दिन दू- या 32 का 30 है। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है।
अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। और 20वें में लिखा है, जी। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। देखिए यहाँ मूसा के दो अलग अलग स्वभावों को हम देख सकते हैं, दो अलग अलग स्वभाव। 20वां वचन जो अभी जितेंद्र भाई ने पढ़ा, उसमें मूसा बहुत अति क्रोधित है, अति क्रोधित। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि किस प्रकार से उनके लोग, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 आज्ञाएं देकर के गया था, उन आज्ञाओं को पूरी तरह से तोड़ दिए। और किसकी अगुवाई में तोड़े? जिनके साथ में वो सीनाई पर्वत में थोड़े दिन पहले परमेश्वर की उपस्थिति में था, वही हारून। उसकी अगुवाई में इतना बड़ा पाप वो लोग कर लिए हैं। तो मूसा, बहुत क्रोधित मूसा को हम देखते हैं, जो सोचता है मनुष्य की तरह, और मानुषिक तौर पर में वो सजा देता है। उस बछड़े को, हम उस भागों में आएंगे डिटेल में, उस बछड़े को बहुत पीस करके चूर कर देता है, पानी में मिला के उन्हें पिला देता है। तुम इसी के योग्य हो। देखिए वो न्याय कर देता है उनका। इतनी नाराजगी मूसा को इसराइलियों से हो जाती है कि वो बोलता है कि भाई तुम इसी के योग्य हो। और वही मूसा में एक बहुत बड़ा बदलाव हम 30वें वचन तक देखते हैं। जब 30वें वचन को जो अभी जितेंद्र भाई ने पढ़ा था, वहां पर में मूसा कहता है तुमने, तब भी वो उस बात पे अड़िग है कि तुमने पाप किया है। वो उनके, उनकी गलती को बिल्कुल भी छोटा नहीं कर रहा है। वो कहता है कि तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। देखिए उसका स्वभाव पहले जो क्रोध का था 20वें वचन में, 30वें वचन में आते आते तक के वो प्रेम का हो जाता है। और वो कहता है कि तुमने तो इतना बहुत बड़ा पाप किया है, तुम पाप किए हो बहुत बड़ा। और दूसरी ओर पर्वत के ऊपर कौन बैठा है? पवित्र परमेश्वर बैठा है। उसकी महिमा में मैं जा रहा हूं, उसके पास ऊपर चढ़ जाऊंगा। यानी तुम पापी लोगों के पास से ऊपर चढ़ते हुए मैं महिमा में पवित्र परमेश्वर के करीब जाकर के, संभव हो तो मैं तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित करूंगा। वो जान रहा है कि इनका पाप इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर को प्राप्त कर सके। वो जान रहा है कि इनने जो कार्य किया है इससे परमेश्वर क्रोधित है। पर इनके लिए प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के करीब जा रहा है। एक मध्यस्थता की प्रार्थना हम यहां देखते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना। और मूसा को यहां पर में हम जरूर देखते हैं, पर इस मूसा में हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का एक स्वरूप देखते हैं। और इसीलिए ये हमारे अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम इस भाग को और पौलुस का कुलुस्सियों की पत्री में जो प्रार्थना है, इन दोनों भागों के द्वारा धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में। और फिर यूहन्ना की पत्री 17वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का अध्ययन करके इस अध्ययन को हम समाप्त करें, क्योंकि हमारे लिए एक ही आदर्श है, वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। देखिए यहाँ पर मैं मूसा के द्वारा हम मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 32वां अध्याय, इसका प्रारूप यानी इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना मैं आपको अगर बताऊं तो मूसा बहुत दिनों से परमेश्वर के सम्मुख जाकर के उस पवित्र आज्ञाएं, जो 10 आज्ञाएं जिसके द्वारा परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, यह इसराइलियों को परमेश्वर ने बताया। उन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर लिख करके दे रहा है। और सारे विधि विधानों को जो जिनका अनुकरण इन लोगों को करना है, हर एक चीज का नियम परमेश्वर स्वयं इजरायलियों के लिए बता रहा है। परमेश्वर का प्रेम देखिए, वो उन्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाके उनको जो वायदा किया हुए जगह पे ला लिया है, उस जगह पे उन्हें बसाने वाला है, वो लेके उन्हें जा रहा है। उस दौरान वो सारे नियम जिनका पालन इन लोगों को करना है, वो बता रहा है। देखिए ये सब लिखने वाला मूसा ही है ना। उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, है ना, पहले 5 जो किताबें हैं, ये पांचों किताबें
मूसा के द्वारा लिखी हुई है। बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनिए। ये जो पीढ़ी है जो इस निर्गमन की किताब में है, जिनके विषय में ये बताया जा रहा है, ये अब्राहम को नहीं जानते। ये उस जगह को नहीं जानते जहां पर में परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष उन्हें दी है। उन्होंने अब्राहम के बारे में सुना है। किसके द्वारा सुना है? अपने पितरों के द्वारा सुना है। और आज मूसा जब इन पांचों किताबों को लिखता है तो उस पीढ़ी के लिए लिख रहा है जिस पीढ़ी ने परमेश्वर के इन सारे कामों को देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं। वे अब्राहम को, नूह को, याकूब को, यहोशू को, माफी चाहता हूं, यूसुफ को नहीं जानते थे। उसके बाद की पीढ़ी है, क्योंकि ये मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। जहां वो गुलाम थे तो वो अपने महान परमेश्वर की महिमा के विषय में क्या जानते होंगे? कुछ भी नहीं जानते। एक ऐसी पीढ़ी को वो लिख करके बता रहा है कि देखिए तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया उत्पत्ति से लेकर आज तक। उस पीढ़ी को सिखाते सिखाते उस बोझ के साथ जब वो परमेश्वर के साथ में अपना संबंध और अच्छा करते जाता है, मूसा पवित्रता में आगे बढ़ते जाता है और परमेश्वर के करीब आते जाता है, तो परमेश्वर उस पर अधिक अधिक प्रकाशन देते जाता है। उस प्रकाशन का भाग है 10 आज्ञाएं, जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से दी। मैं और आप जितना अधिक परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मेरे और आप पर होगा। मैं और आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवनों में हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाए, तो उसके वचनों पर चलना बहुत जरूरी होगा। उसके वचन को समझना, उसे सीखना, उसके करीब आना बहुत जरूरी होगा। उसके बगैर हम कभी भी परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे। मूसा परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करते हुए 10 आज्ञाओं को लेकर के परमेश्वर के साथ संगति करते हुए बहुत दिनों तक पहाड़ पर रहा। हम अगर 32वें अध्याय उसके पहले वचन को अगर देखें तो वहां पर में लिखा हुआ है, भाई पहले अध्याय पहले वचन को पढ़ लीजिए, 32 का 1। जब लोगों ने जब देखा कि लोगों ने देखा जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। देखिए यहां पर में क्या था, बहुत दिन से मूसा पर्वत पर गया हुआ है। मूसा पर्वत पर छुट्टी मनाने नहीं गया, पिकनिक मनाने नहीं गया। मूसा पर्वत पर इन्हीं इसराइलियों के लिए परमेश्वर के द्वारा दी हुई प्रतिज्ञाएं, उनकी आज्ञाएं, वो नियम जिनका इन्हें पालन करने से ये परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, उन कार्यों को समझने के लिए गया है। किसके लिए गया है? इन्हीं लोगों के लिए गया है। और ये लोग परमेश्वर का वो वहां पर में खंबा, जो बादल का खंबा और वो आग का खंबा वही उनके साथ में है। वो परमेश्वर की महिमा का अनुभव प्रतिदिन कर रहे हैं। रोज सुबह मन्ना खा रहे हैं, वो परमेश्वर की दी हुई मन्ना, उसकी सारी आशीषों का अनुभव करते हुए भी वे उसी परमेश्वर को भूल गए। और वे क्या कहने लगते हैं? उससे विलंब होने लगा है आने में, मालूम नहीं उसे क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा। हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। देखिए परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषों का अनुभव करने के बावजूद भी वो कहते हैं उन्हें एक देवता चाहिए। वो कहते हैं कि ये काफी नहीं है, ये जो मन्ना मिल रहा है ये काफी नहीं है, हमारा अगुआ कहाँ गया हमें मालूम नहीं। हमारा एक देवता बनाना पड़ेगा जो हमें आगे चलाएगा। मन्ना रोज सुबह खा रहे हैं, स्वर्गीय भोजन वस्तु रोज पा रहे हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं, और कह रहे हैं कि हमारे लिए एक देवता बना। मैं आपको बार बार कहता हूं, इस जगह पर मैं अपने आप को हम रख के देखें। हम उद्धार पाए हुए लोग प्रतिदिन परमेश्वर की स्वर्गीय आत्मिक आशीषों का अनुभव अपने जीवन में करने वाले हम लोग भी कई बार इस प्रकार से भटक जाते हैं, और जो आशीषें परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है उन्हें भूल जाते हैं। मन्ना तो रोज मिल रहा था,
रोज वो बादल का खंबा और अग्नि का खंबा था साथ में, यानी परमेश्वर की महिमा प्रतिदिन उनके साथ थी। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि कहाँ है। क्यों? क्योंकि वे उसके आदी हो गए। परमेश्वर की आत्मिक वरदानों को उन्होंने निकम्मा समझा और अपने लिए एक देवता बनाना चाहा। मेरे और आपके आज के जीवन में, हमारी कलीसिया में, अन्य लोगों के जीवन में हम इस बात को जांचें, क्या हम परमेश्वर की आत्मिक वरदानों को छोटा कर दिए हैं क्या? परमेश्वर के दिए हुए उन आशीषों को हमने कम आंक लिया है और सांसारिक आशीषों को हमने बहुत बड़ा आंक लिया है। और हम उन सांसारिक आशीषों के लिए इतने पीछे लग गए हैं कि जो मन्ना, जो अद्भुत बात है, जो मेरे और आपके जीवन में उद्धार का कार्य है, आत्मिक वरदान है, उन्हें हमने निकम्मा समझ लिया और सांसारिक आशीषों के लोभ में अन्य चीजों को देवता बना करके हम उन देवताओं की मांग करने लग गए हैं अपने ही कलिसियाओं में। देखिए, मूसा ऊपर बैठा था, हारून वहां का अगुआ था। कई कलिसियाओं में, कई परिवारों में, अगुओं के पास में, विश्वासी लोग, परिवार के लोग मुखिया के पास में इस प्रकार के निवेदनों के साथ जाते हैं कि ये सब काफी नहीं है, हमें और कोई देवता बना के दे। ये सब काफी नहीं है, हमें और भी समृद्धि सांसारिक चाहिए। देखिए, इस प्रकार की लालसा होना और उस लालसा पर दबाव डालना, इन दोनों में बहुत अंतर है। बहुत से लोगों को लालसा हो सकती है, पर जब हम इस प्रकार की लालसाओं को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने लग जाते हैं तो हम इसराइलियों की तरह पाप कर लेते हैं। हमारा विषय आज पाप नहीं है, पर हमारा विषय है कि उस समय कैसे वे लोग फंसे। मेरे और आपके अध्ययन के लिए ये भी चीज है कि ये इतने बड़े पाप में कैसे फंस गए कि मूसा को इतना क्रोध आ गया, परमेश्वर को इतना क्रोध आ गया। हम उस तरह के पापों को करने से बचे। हम ये देखें कि मूसा उनके लिए प्रार्थना कैसे करता है। देखिए, मैंने आपको ये घटना बताई कि उन्होंने कहा, मूसा को बहुत दिन से देखा नहीं, मन्ना तो मिल रहा है पर कोई बात नहीं, हमारे लिए अगुवाई के लिए ये परमेश्वर का स्तंभ है, आग और बादल का, पर इनमें कोई बात नहीं, हमें एक देवता चाहिए। और वहां पर मैं हारून देवता बना देता है, एक बछड़ा ढाल कर बना देता है, और उसके बाद एक वेदी बना देता है। और वेदी में वो कहता है यहोवा के लिए कल पर्व होगा, पर वहां पर मैं बछड़े के सम्मुख वो होम बलि चढ़ाते हैं। सातवें वचन में, सातवें वचन में लिखा है कि यहोवा ने इस पर क्या प्रतिकार किया। सातवां वचन भाई पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। देखिए, जिन लोगों को आठवीं मिस्र देश से निकाल ले आया, हम अपने आप को इस जगह पर में रख ले। हमें अपने पापों से, हमारे बुरे कर्मों से, उस दंड के भागीदार जो हम बन गए थे, सदा काल की मृत्यु का, नरक की भागीदारी, उन सब से छुड़ा कर लाने वाला परमेश्वर जब स्वर्ग से मेरी और आपकी ओर देखता है, तो क्या वह भी इसी प्रकार से कहता है कि उन लोगों को जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल ले आया हूं, वे बिगड़ गए हैं? मुझे और आपको अपने आप को देखना है। जब हम बिगड़ जाते हैं, अपने जीवनों में पाप में लिप्त हो जाते हैं और उन सब चीजों से अनजान हो जाते हैं, सारी आत्मिक आशीषों को भूल जाते हैं, तब हम अधिक पाप करते हैं। और जब पाप करते हैं तो परमेश्वर के दंड के भागीदार हो जाते हैं। मेरे और आपके जीवन में, हमारी कलीसियाओं में, मेरे और आपके परिवारों में, सब जगह हो सकता है, समुदाय में इस प्रकार के कई पाप हो रहे हो। तो उस उन पापों से अगुवे होने के नाते, एक अच्छे विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के वचन को निरंतर जांच करके सीखने वाले होने के नाते, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है मूसा की तरह कि हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए यह प्रार्थना करें कि जो भटक गए हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कर, उनके पापों को तू नजरअंदाज कर, उन्हें उनके पापों से छुटकारा दे, उन्हें क्षमा कर। इस प्रकार की एक दया से भरी हुई एक मध्यस्थता की प्रार्थना मुझे और आपको अपने कलीसिया के विश्वासियों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, मैं कहता हूं स्वयं के लिए भी, क्योंकि आज का युग ऐसा युग नहीं है कि हम मूसा के समान पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। हम में भी बहुत सी कमियां हैं, तो हमें उस प्रकार की प्रार्थना दूसरों के लिए करना चाहिए। उसका अध्ययन हम कर रहे हैं कि कैसे इस प्रार्थना को हम कर सके। यहोवा का कोप बहुत बढ़ गया। हमने छठवें वचन में पढ़ा, वो कहता है कि तू नीचे उतर के चले जा।
उन लोगों ने मेरे साथ में यह कहा। और 9वें वचन में यहोवा मूसा से कहते हैं कि मैंने इन लोगों को देखा, और सुन, ये लोग हठीले हैं। देखिए, परमेश्वर का क्रोध भड़कता जा रहा है। 10वें वचन में वो न्याय करने को तैयार हो जाता है। यहोवा जिसने इसराइलियों को यह वायदा किया था कि मैं तेरी जाति को इतना बढ़ाऊंगा, समुद्र की बालू के किनकों के समान मैं तेरी जाति को कर दूंगा, अपनी प्रजा कहूंगा, इस प्रकार का जो वायदा किया था। जब इस प्रकार के पापों को परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है, तो परमेश्वर का मन में कितना रोष आता होगा। वो 10वें वचन में लिखा हुआ है, वो मूसा से कहता है, मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, पर तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। देखिए, दो बातें यहां हम देखते हैं मेरे और आपके जीवन में सीखने की। एक जगह निराशा है और एक जगह आशा है। परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कोई आसान बात नहीं, मैं इस पूरी जाति को एक बार में भस्म कर दूं और मूसा के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं और आप परमेश्वर की आत्मिक आशीषों का अनुभव करते हुए अगर इस प्रकार से भटकने लगे हैं, तो परमेश्वर कहेगा, मैंने तुझे एक उद्देश्य के लिए चुना, इस कलीसिया को मैंने एक उद्देश्य के लिए बैठाया, इस अगुवे को मैंने यहाँ पर मैं इस उद्देश्य से लाया। अगर यह अगुवा, ये कलीसिया, यह विश्वासी, यह परिवार इस उद्देश्य से भटक गया, तो मेरा काम इससे नहीं रुकेगा। मैं दूसरे किसी से यही कार्य कर लूंगा। मेरे और आपके लिए चेतावनी है, एक जगह निराशा, एक जगह आशा। मैं और आप किस भाग में बैठे हैं? क्या हम निराशा वाले भाग में बैठे हैं, जहां हम परमेश्वर के कोप के भागीदार हो रहे हैं, या हम उस आशा वाले भाग में बैठे हैं जहां पर में कि हम परमेश्वर के प्रेम के भागीदार हो रहे हैं? यहाँ पर मैं प्रार्थना करने का समय धीरे धीरे आते जा रहा है। जब मूसा को यह समझ में आने लगता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि किस प्रकार से परमेश्वर का कोप इसराइल के लोगों के ऊपर भड़क रहा है, मेरे और आपके जीवनों में, हमारी कलिसियाओं में, अगुवे हो अगर आप, या एक विश्वासी हो, परिवार के मुखिया हो, अगर आपको यह पता चल जाता है कि आपके जीवन में, आपकी कलिसिया में, किसी और विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का कोप भड़क रहा है और परमेश्वर क्रोधित हो रहा है, इस प्रकार के कार्य उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस परिवार में, आपके परिवार में, कोई भी भाई बहन के जीवन में, आपकी पति आपके पत्नी के जीवन में, अगर कोई भी ऐसी बात है जिसके कारण परमेश्वर को भड़क रहा है और परमेश्वर ने उसे आप पर उजागर कर दिया है, उसके बाद अगर आप शांत बैठे हैं, तो आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भाई क्यों ना हो, चाहे वो अगुवा ही क्यों ना हो, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको हृदय दे, जिस प्रकार से मूसा का हृदय था। इन सारी चीजों को देख करके अगर हम आगे अध्ययन करें, तो 14वें वचन में हम पाएंगे कि किस प्रकार से वो कहता है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। देखिए, 10वें वचन में हम यहोवा को पाते हैं कि वो कहता है कि मैं इन्हें भस्म करूं। 11वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक के मूसा का निवेदन हम पाते हैं। वो निवेदन ही हमें सीखने योग्य बात है। देखिए, वहां मूसा क्या कहता है, 11 से लेकर के 13 तक के वचनों को पढ़ लीजिए। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में वह उन घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकल निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी फिरजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण रखकर, जि- जिनसे तू जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे
उसके अधिकारी सदैव बने रहें। धन्यवाद भाई। देखिए, 14। नहीं नहीं, थैंक यू। इस 14वां वचन में पढ़ चुका हूं, जहां पर मैं कि यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने का जो मन किया था उससे पछताता है। 10वें वचन में यहोवा प्रजा की हानि करना चाहता है, और 14वें वचन में पहुंचते पहुंचते यहोवा कहता है कि मैं इस हानि करने के अपने विषय से, अपनी विचार से पछताता हूं। ये बदलाव परमेश्वर के हृदय में लाने वाला कौन था? मूसा। मूसा ने अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हृदय को कोमल कर दिया। इसराइलियों के लिए क्रोध से बड़ा हुआ, न्याय करने का निर्णय लिया हुआ परमेश्वर मूसा की प्रार्थना से कोमल हृदय के साथ में उस बात को, उस विचार को बदल देता है। यहाँ पर मैं मूसा की प्रार्थना में ध्यान देने लायक बातें जो है, इसे हम इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह में भी पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं जो 8वां वचन था, उसमें परमेश्वर मूसा को बता देता है कि इसराइलियों ने क्या पाप किया है। वो कहता है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, झटपट उन्होंने छोड़ दिया। आज्ञा का पालन नहीं किया। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी, वो मार्ग पर नहीं चले। अनाज्ञाकारिता पहला पाप, वहां परमेश्वर मूसा को बताता है। दूसरा पाप, एक बछड़ा ढालकर बना लिया। पहली आज्ञा थी कि तू मुझे छोड़, और किसी को ईश्वर करके न मानना, न उसकी मूर्ति बनाना। मूर्ति बना लिया है, आज्ञा पालन करना करके लिखा था, अनाज्ञाकारिता हो गई, मूर्ति बना लिया। तीसरा, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना, वो लिखा है, उसको दंडवत किया। चौथी बात, उस पर बलिदान चढ़ाया। पांचवी बात, हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया वो यही है। उस मूर्ति को वो कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर भी है, और यही हमारा उद्धारकर्ता भी है, इसने छुड़ा लाया हमें मिस्र देश से। कैसे परमेश्वर उन्हें क्षमा कर सकता है? परमेश्वर ने अपनी प्रजा का पाप मूसा पर उजागर कर दिया। जब मूसा को पता चला कि वो पाप हुआ है, तब मूसा यह नहीं कहता, प्रभु वे नादान हैं, प्रभु उन्हें क्षमा कर। अनजाने में उन्होंने यह कह दिया, वे डर गए थे, ये पहली बार पाप किए हैं। इस तरह की प्रार्थना कभी भी मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं होती। हम जब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तो हम जब मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, या हम जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं, रिस्टोरेशन की प्रार्थना करते हैं, उन सारे समयों पे हम पाप को ढाप करके कभी भी प्रार्थना न करें। मूसा यहाँ पर में पाप को नहीं ढाप रहा है। अगले सप्ताह अगर हमें समय मिलता है तो हम उस पर अध्ययन करेंगे, पर 11 से लेकर के 13 तक के भाग पर हम जल्दी से ध्यान दे करके आगे बढ़ेंगे। मूसा परमेश्वर को कहकर मनाने लगा। देखिए, परमेश्वर को मनाने के लिए क्या करना है, वो यहां पर में लिखा हुआ है। मैं और आप कई बार इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर को मना पाएंगे क्या, पर मूसा परमेश्वर को मनाने में सक्षम रहा। और वो कैसे हुआ, हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर को कहता है कि बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। क्या ये चिकनी चुपड़ी बात करके कर रहा है, परमेश्वर तू महान है? नहीं, परमेश्वर ने जो कार्य को किया उसे स्वीकारना, सत्य को परमेश्वर के सम्मुख रखना, और अपने हृदय से, देखिए वो मूसा अपने हृदय से कह रहा है कि हाँ प्रभु, तू अपने बलवंत हाथ से मिस्र देश से छुड़ा लाया। हर एक कार्य तो मूसा ने किया था। परमेश्वर ने कहा, लकड़ी को फेंक, मूसा ने उस आज्ञा का पालन मात्र किया, बाकी सब कुछ तो परमेश्वर ने किया। मूसा जानता था उसकी महिमा। हर एक कार्य मिस्र देश में पहले उस चमत्कार से लेकर के आज के दिन तक, जब मूसा इस बात को परमेश्वर से कह रहा है, उसने अपने जीवन में परमेश्वर की बलवंत हाथ का अनुभव किया है। अपने उस अनुभव को सच्चाई के साथ में परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार कर रहा है। सत्यता के साथ में मैं और आप जब अपने हृदय को दीन करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन की हर एक चीज, मेरे कलिसिया के हर एक विश्वासी के जीवन का हर एक आशीष, प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे ही द्वारा है, तो परमेश्वर का हृदय कोमल होगा। देखिए, उसके बाद वो परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाता है
कि वो कहता है 13वें वचन में, अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने यह वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तुल्य कर दूंगा, जिस देश की चर्चा मैंने तुम्हें की है। देखिए, दो चीजें ही यहाँ पर मैं हम मूसा को करते हुए देखते हैं। मेरा समय समाप्त हो रहा है। दो चीजें। पहला है, सत्यता के साथ, पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से वो अपने जीवन में परमेश्वर के किए हुए उपकारों और आशीषों को स्मरण करके उसके लिए परमेश्वर को क्रेडिट देता है, उसके लिए परमेश्वर को योग्य ठहराता है, उसकी बड़ाई करता है। ये कोई चिकनी चुपड़ी बात के द्वारा नहीं, पर सत्य वचन के द्वारा। कोई छल मूसा के मन में उस समय नहीं था। साथ ही साथ परमेश्वर के किए हुए वायदे को स्मरण दिलाता है। वो वायदा को पूरा करने वाला ईश्वर है। जब आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में पड़े, तो हम परमेश्वर के किए हुए उपकारों को, जो मेरे जीवन में, अन्य विश्वासियों के जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके समुदाय में परमेश्वर ने किया है, उसे स्मरण करें, उसके लिए यहोवा को धन्य कहें। और साथ ही साथ जब हम उसे उसके वायदे को स्मरण दिलाए, तो यहोवा का मन आपके प्रार्थना आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कोमल होगा। आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर ने अवसर दिया, तो हम जरूर इस विषय को, कि हम किस प्रकार से दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, आपकी कलीसिया हो, आपका समुदाय हो, इन सब कार्यों को करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मूसा से सीखते हुए करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक और बार आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने धैर्य के साथ में मुझे सुना। और राजेंद्र भैया और दतिया के अन्य जिम्मेदार लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक और बार ऐसा अवसर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।